अमेरिका ने आज ही के दिन जापान के हिरोशिमा शहर पर बम गिराया था। इस हमले को आज 78 साल पूरे हो गए हैं। आइए जानते हैं कि अमेरिका के पास हिरोशिमा पर बम गिराने के अलावा क्या क्या विकल्प थे। 6 अगस्त 1945 इतिहास में दर्ज वो तारीख है जिस दिन दुनिया ने परमाणु बमों की असली ताकत देखी। जापान के हिरोशिमा शहर पर बम गिराया गया और 1.5 लाख के करीब लोग देखते ही देखते मौत के आगोश में समा गए। कहा जाता है कि परमाणु बमों की ताकत ने ही द्वितीय विश्व युद्ध को रोका और दुनिया में हो रही तबाही एकाएक थम गई। हालांकि इन बातों को लेकर काफी विवाद भी खड़े हुए हैं। अगस्त 1945 तक जापान लगभग युद्ध हार चुका था, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि आखिर जापान कब सरेंडर करेगा। दूसरी ओर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन को परमाणु बम तैयारी होने की जानकारी भी मिल चुकी थी। ऐसे में उन्हें अब ये फैसला करना था कि क्या इस बम का इस्तेमाल युद्ध को खत्म करने के लिए करना है। दुनिया जानती है कि ट्रूमन ने क्या चुना और फिर इतिहास किस बात का गवाह रहा है। दरअसल आज हिरोशिमा हमले की 78वीं बरसी है। आज वही तारीख है जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया। हिरोशिमा के मेयर ने दुनिया से गुजारिश की है कि उसे परमाणु बमों को खत्म कर देना चाहिए। हालांकि हमेशा ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर अमेरिका के पास परमाणु बम गिराने के अलावा क्या क्या ऑप्शन थे। आइए इसका जवाब जानते हैं। 1942 की शुरुआत से ही अमेरिकी जापान पर बम गिरा रहा था। अप्रैल 1944 से लेकर अगस्त 1945 के बीच अमेरिकी बमबारी में 3,33,000 लोग मौत की नींद सो गए। मार्च 1945 में टोक्यो पर हमला किया गया, जिसमें 80,000 लोगों की जान गई। लेकिन जापान ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। तब अमेरिका ने ये मान लिया कि सिर्फ पारंपरिक बमबारी के जरिए जापान घुटने नहीं टेकने वाला। अमेरिका के पास ये भी ऑप्शन था कि वो जापान पर जमीनी हमला बोले, लेकिन जापान ऐसा करने पर और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता। जापानी लोग देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। 1945 में ही हुए इवो जिमा युद्ध में अमेरिका के 6,200 सैनिक और ओकिनावा युद्ध में 13,000 सैनिकों और नाविकों की मौत हुई थी। इसलिए जमीनी हमला बोलना मुफीद नहीं लग रहा था। अमेरिका के पास ऑप्शन था कि वो परमाणु बमों का शक्ति प्रदर्शन करे, जिससे जापान डर जाए और जल्द से जल्द सरेंडर कर दे। हालांकि ये माना गया कि जापान सिर्फ एक व्यक्ति या उस कमेटी के फैसले के आधार पर सरेंडर का निर्णय नहीं लेगा, जो उसे आकर ये बताए कि बम खतरनाक है। अमेरिका को ये भी लगता था कि अगर ये नया बम नहीं फटा तो जापान सरेंडर करने के बजाय युद्ध में आक्रामक हो सकता है। सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद ये सहमति बनी कि जापान के किसी शहर पर बम गिराना ज्यादा सही है। हमले से पहले शहर खाली करने का नोटिस भी नहीं दिया, क्योंकि अमेरिका को डर था कि अगर ऐसा किया गया तो उसके बॉम्ब विमानों को ढेर किया जा सकता है। अमेरिका ने हिरोशिमा को बमबारी के लिए इसलिए चुना था क्योंकि वो जापान के सांस्कृतिक शहरों में से नहीं था। 12 साल की वो लड़की जिसने देखी हिरोशिमा पर अमेरिकी परमाणु हमले की तबाही। अमेरिका ने जब जापान पर पहला परमाणु बम गिराया था तो सदाई कसोका अपनी दादी के साथ घर में अकेली थी। वो कहती है, धमाके से आग का बड़ा गोला निकला और मेरी पूरी फैमिली उस विस्फोट में मारी गई। दुनिया में पहली बार जब जापानी शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे तो चंद मिनटों में हजारों लोग मारे गए थे। परमाणु बम के विस्फोट से वहां मशरूम के शेप में एक बड़ा आग का गोला उठा और आसपास का तापमान 3,000 से 4,000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। विस्फोट से वहां इतनी तेज हवा चल कि 10 सेकंड में ही ये ब्लास्ट पूरे हिरोशिमा में फैल गया। लोग धू धू कर जल रहे थे, कई लोग तो जहां थे वहीं भाप बन गए। अगस्त 1945 की यह घटना जापान के इतिहास में सबसे विनाशकारी साबित हुई। एक ही शहर हिरोशिमा में कम से कम 70,000 लोग मारे गए। जो लोग जीवित बचे वो आज भी उस हमले के बारे में सोचकर सिहर उठते हैं। सदाई कसोका नाम की एक लड़की जो उस समय 12 साल की थी, अब वो 90 की हो चुकी है, लेकिन जब भी परमाणु बम के हमले के बारे में सोचती है तो भयावह हालात बयां करने लगती है। 43 सेकंड हवा में रहने के बाद फटा था पहला परमाणु बम। सदाई कसोका ने कहा,
परमाणु बम का विस्फोट एक चमकीले नारंगी प्रकाश की तरह लग रहा था। वो ऐसा था जैसे साल का पहला सूर्योदय हो रहा हो। सदाई ने बताया कि वो द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम दौर था। 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सुबह 8:15 बजे हिरोशिमा पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिरा दिया गया। उस परमाणु बम को लिटिल बॉय नाम दिया गया था। विमान से गिराए जाने पर वह 43 सेकंड हवा में रहने के बाद सतह से ऊपर ही फट गया। सदाई कहती है कि मैं अपनी दादी के साथ घर में अकेली थी। जब धमाका हुआ तो उस विस्फोट ने घरों की मोटी मोटी दीवारों को भी गिरा दिया और शीशे चटक कर बिखर गए। जान बचाने के लिए हम दोनों एक जगह पर जाकर छिपे। उन्होंने 6 अगस्त 1945 की घटनाओं को याद करते हुए कहा, एक पड़ोसी ने हमें बताया कि पूरे शहर में आग लगी हुई है। सदाई कहती है कि घंटों तक मुझे नहीं पता चला कि मेरे माता पिता बच गए हैं या नहीं। जब मेरा भाई मेरे पिता के शव को घर लाया तो वह जीवित था, लेकिन इतना बुरी तरह से जल गया था कि मैं उसे पहचान नहीं पाई। सदाई ने कहा, वो एकदम काला नजर आ रहा था, उसकी आंखें निकल रही थी। अंत में मैंने उन्हें उनकी आवाज से पहचाना। उन्होंने कहा, मुझे पानी दो, और फिर उन्होंने मुझे माँ का तलाश के लिए वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने आगे कहा, किसी ने मुझसे कहा कि तुम्हें उन्हें पानी नहीं देना चाहिए, इसलिए मैंने उन्हें पानी नहीं दिया। लेकिन इस बात का मुझे अब भी गहरा अफसोस है। सदाई के पिता की 2 दिन बाद मृत्यु हो गई थी। अगले दिन उसे पता चला कि उसकी मां की हत्या कर दी गई थी और कई अन्य पीड़ितों के साथ पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। परमाणु बम से होने वाली मौतों की सटीक संख्या आज तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि हिरोशिमा प्रशासन का एक आकलन है कि 1945 के अंत तक वहां लगभग 140,000 लोग या तो विस्फोट में या तीव्र विकिरण विषाक्तता के प्रभाव से मारे गए थे। आपको बता दें कि उस समय तक हिरोशिमा की कुल आबादी 350,000 थी, जिसमें अधिकांश नागरिक मारे गए और जो जीवित बचे उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया। तब से जापान में ढंग के बच्चे पैदा नहीं होते। एक बम से नहीं माना अमेरिका, यहाँ दूसरा भी गिरा दिया। हिरोशिमा पर अमेरिका ने 6 अगस्त को पहला परमाणु बम गिराया था, तो जापानियों को लगा कि फिर ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद 9 अगस्त को हिरोशिमा से लगभग 400 किलोमीटर दूर नागासाकी पर भी अमेरिका ने और भी घातक परमाणु बम गिरा दिया। ये दूसरा बम एक बड़ा प्लूटोनियम बम था। वहाँ दिसंबर 1945 तक लगभग 74,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और जो लोग बच गए उनमें से कई दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित थे। इन हमलों के बाद दुनिया भर में ये मांग उठी कि परमाणु हथियारों को फिर कहीं इस्तेमाल न हो। नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं के अंतर्राष्ट्रीय अभियान की ओर से इस बात पर जोर दिया जाता है कि परमाणु हथियारों को खत्म कर दिया जाना चाहिए। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम इंसानी बसावट पर पहले और आखिरी परमाणु हमले हैं। तब से आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पिछले साल यूक्रेन के खिलाफ छिड़े रूस के युद्ध को देखकर कई लोग ये आशंका जताते हैं कि ये युद्ध परमाणु हमलों तक न पहुंच जाए। इस सप्ताह हिरोशिमा में हुए ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान में 1945 के हमले में जिंदा बचे कुछ लोगों ने विश्व नेताओं को यही याद दिलाने की कोशिश की कि परमाणु बम इंसानियत के लिए कितने घातक हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। हम ऐसे ही रोचक स्टोरी बनाकर हमारे दर्शकों को दिखाते हैं।